ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। राधे राधे सभी भक्तों को। बंधुओं, आज हम आपको एक बड़ी ही सुंदर कथा सुना रहे हैं और वह कथा आपके जीवन में, अपने जीवन में उतारने लायक कथा है वह। और वह कथा एक बाबा जी और उनके शिष्य की कथा है। वृंदावन में एक महाराज जी रहा करते थे और उन महाराज जी के साथ उनका एक शिष्य भी रहा करता था। वह महाराज जी बड़े ही तपस्वी महाराज जी थे और वह बाबा जी अपने शिष्य के साथ अच्छे से रहा करते थे। तो एक दिन बाबा जी ने अपने शिष्य से पूछा कि बेटा तुमने अध्ययन कितने वर्ष किया? तो उसने कहा कि बाबा मैंने 12 वर्ष तक अध्ययन किया है। तो महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए और बाबा ने विचार किया कि इस शिष्य ने 12 वर्ष तक अध्ययन किया है तो इसकी परीक्षा तो लेनी चाहिए कि यह हमारी गद्दी योग्य है कि नहीं। तब एक दिन बाबा जी ने परीक्षा लेने के लिए बाबा जी ने देखा कि एक बाबा जी के आश्रम से एक अर्थी निकल रही थी। तो बाबा जी ने अपने शिष्य से पूछा कि बेटा तुम जाओ और उस अर्थी में जो सैया है, जो मरा हुआ व्यक्ति है, उससे पूछो कि तुम स्वर्ग जा रहे हो या नर्क। तो वह शिष्य था, वह अचंभे में पड़ गया कि आज तो महाराज जी ने यह कैसा प्रश्न कर दिया मुझसे। अरे वह मुर्दा मुझे कैसे बताएगा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ या नर्क। तब तो किंतु गुरु जी का आज्ञा थी तो वह गया अर्थी के पास और अर्थी के पास जाकर वहाँ खड़ा हो गया और देखने लगा। तो देखते देखते वह अर्थी चली गई, वह देखते देखते रह गया। अब वह लौट कर आया और हाथ जोड़कर गुरु जी से कहने लगा, गुरुदेव मैं यह कैसे पता कर सकता हूँ कि वह स्वर्ग जा रही है या नरक आ जा रही है? क्यों? क्योंकि वह अर्थी में जो व्यक्ति है वो तो मुर्दा है और वह कैसे बता सकता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा और नरक। तब गुरु जी बड़े क्रोधित हो गए, कहने लगे तुमने इतना अध्ययन किया और तुम यह नहीं बता सकते कि वह मुर्दा स्वर्ग जाएगा या फिर नरक। तब शिष्य कहने लगा, नहीं गुरुजी मैं नहीं बता सकता। तब तो गुरुजी और क्रोधित हो गए और गुरुजी ने एक छड़ी उठाई और छड़ी उठाकर चेले के पीछे पड़ गए। अब चेला दौड़ता दौड़ता जंगल पहुंच गया और गुरुजी थक हार कर वापस आ गए। अब शाम का समय हो गया था, चेले सर्दी का समय था तो चेले को बड़ी सर्दी लगने लगी। तो उसने सोचा कि अब कहीं ना कहीं तो हमें रुकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, रात तो जंगल में बितानी ही है। तो देखा तो एक झोपड़ी थी, तो वहाँ जाकर देखा तो यह तो वेश्या की झोपड़ी है। तो पंडित जी ने कुछ तो थोड़ा संकोच किया, किंतु सोचा कि अब भाई रात तो बितानी है और भूख ना देखे झूठी भात और नींद ना देखे टूटी खाट। जो व्यक्ति भूखा होता है उसे फिर ये नहीं दिखता है कि यह भोजन झूठे हैं या फिर कैसे हैं, जल्दी खा लेता है। और जो व्यक्ति को बड़ी नींद आ रही हो तो वह यह नहीं देखता कि यह पलंग टूटा है कि कैसा है, अरे सो लेता है। इसीलिए पंडित जी ने भी सोचा कि अब चलो रात तो बितानी है तो बिता लेंगे। अब वो वहाँ गए तो वेश्या से प्रार्थना करने लगे कि देवी आप हमें अपने इस कुटिया में एक रात सो लेने दीजिए। उस वेश्या ने कहा ठीक है पंडित महाराज जी, हम बगल वाली कुटिया में सो जा रहे, आप यहाँ सो जाइए। अब पंडित जी रात भर बढ़िया से सोए और जैसे ही सुबह उठे तो देखा कि वहाँ से एक अर्थी गुजर रही है। तो पंडित जी ने देखकर बड़े अचंभित हो गए और जो वेश्या थी उसने भी अपनी पुत्री से यही प्रश्न कर लिया कि बेटी जाओ और देखो कि यह अर्थी स्वर्ग जा रही है या फिर नरक। तो वह बेटी गई और अर्थी को देखकर आई और माता से कहने लगी, माता यह व्यक्ति तो स्वर्ग जाएगा। तब माता बड़ी खुश हुई, चलो अच्छी बात है यह स्वर्ग जाएगा। परंतु पंडित जी बड़े अचंभित हो गए कि यह कैसे हो सकता है, हमने तो इतना अध्ययन किया और फिर भी नहीं बता पाए। और यह एक वेश्या की बालिका है, ना तो यह कहीं पढ़ने ही गई होगी और इसने बता दिया तुरंत। अब कुछ देर बाद एक और अर्थी निकली तो वेश्या ने फिर कहा, बेटी अब जाओ, अब इसको देख के आओ कि यह कहाँ जाएगा। अब वह दौड़ी दौड़ी गई बालिका और देखकर आई और कहने लगी, मैया यह व्यक्ति तो अवश्य ही नरक जाएगा। अब पंडित जी और अचंभित।
तब पंडित जी तो गए और वेश्या से कहने लगे, मैया तुम्हें यह कैसे पता चल जाता है, तुम्हारी यह बालिका कैसे बता देती है कि यह मुर्दा है, यह नर्क जाएगा, यह स्वर्ग जाएगा। तब उस वेश्या ने कहा, बेटी महाराज जी को तुम बताओ कि तुम कैसे पता कर लेती हो। तब बालिका ने कहा कि महाराज जी मैं यह देखती हूँ कि जो वह मुर्दा जा रहा है उसके पीछे जो व्यक्ति चल रहे हैं वह उसकी बुराई कर रहे हैं या फिर भलाई कर रहे हैं। तो जो पहले वाला मुर्दा था तो उसके जो पीछे व्यक्ति जा रहे थे वह उसकी भलाई ही कर रहे थे। वह कह रहे थे कि यह बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था और गांव में सबका सम्मान ही करता था, सबका आदर करता था, कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। तो हमने विचार कर लिया कि जिस व्यक्ति की ज़रूरत इस संसार में है उस व्यक्ति की ज़रूरत भगवान के स्वर्ग में अवश्य होगी। और फिर जो दूसरा मुर्दा था उसकी सब बुराई ही कर रहे थे कि यह तो अवश्य ही नरक जाएगा और कह रहे थे कि यह तो बड़ा ही अधर्मी था, बड़ा ही पापी था, सबसे लड़ता झगड़ता रहता था। तो हमने विचार कर लिया कि जिस व्यक्ति की ज़रूरत इस संसार में नहीं उसकी भगवान के स्वर्ग में भी ज़रूरत नहीं, वह तो अवश्य ही नरक जाएगा। अब तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए और जब गुरुजी के आश्रम में गए तो गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव अब तो मैं यह विद्या सीख कर आया हूँ। तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि जाओ वो देखो आरती जा रही है, उसको देखकर बताओ कि वह स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगा व्यक्ति। तो पंडित जी दौड़े दौड़े गए और देखकर आए और कहने लगे, गुरुदेव यह व्यक्ति तो अवश्य ही स्वर्ग जाएगा। तब गुरुजी ने पूछा, आपको कैसे पता चला यह स्वर्ग जाएगा? तो पंडित जी ने कहा कि इसके जो पीछे लोग चल रहे हैं वह सब इसकी तारीफ ही कर रहे हैं, तो यह अवश्य ही स्वर्ग जाएगा। तब पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए और अपने शिष्य को अपने हृदय से लगा लिया। बंधुओं, इस कथा से आपको कुछ सीख मिल रही है। इस कथा से सीख यह मिलती है कि हमें इस संसार में सब अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और सबसे हंस खेल कर ही बातचीत करें, सबका कल्याण की इच्छा ही करें। और हम जब दूसरों का भला करेंगे तो हमारा लाभ होगा। कभी भी किसी से ईर्ष्या द्रोह ना करें। क्यों? क्योंकि यदि हम व्यक्ति से ईर्ष्या द्रोह करेंगे, यदि हम किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो वह हमारे प्रति अच्छा नहीं सोचेगा। और जो व्यक्ति इस विचार वाले होते हैं, ऐसे विचार वाले होते हैं, उनको अवश्य ही नरक मिलता है। और जो व्यक्ति सदाचारी होते हैं, सद्गुणी होते हैं, सबका कल्याण चाहने वाले होते हैं, जो लोभ मोह से दूर ही रहते हैं, उन व्यक्ति को अवश्य ही स्वर्ग मिलता है। और यह अवश्य नहीं, यह जरूरी नहीं कि हम 100 वर्ष तक आयु जिएंगे तभी हमारा नाम 100 वर्ष तक चलेगा। अरे बंधुओं, एक दिन में ही कुछ ऐसे नेक काम करो कि हमारा नाम हजारों वर्षों तक चले। स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही कम वर्ष की आयु में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, किंतु ऐसे नेक कार्य किए कि उनका नाम अभी भी हम लेते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही सदाचार कीजिए बंधुओं, और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं को श्रवण करने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल वैदिक ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी सभी आध्यात्म से जुड़ी हुई कथाएं श्रवण होती रहें। और साथ साथ इस ज्ञान गंगा को आप आगे बढ़ाते जाइए, ताकि यह ज्ञान गंगा भी निरंतर वृद्धि की ओर चले। जहाँ जहाँ यह ज्ञान गंगा जाएगी वहाँ वहाँ ज्ञान ही फैलता जाएगा। बंधुओं, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। राधे राधे।